नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट संख्या 7 जो कि यूपी पीसीएस और ऑल स्टेट पीसीएस साथ में यूपीएसआई के लिए भी है। ये बूस्टर सीरीज है, ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आते हैं। मात्र 10 प्रश्न है, कॉन्सेप्ट के साथ भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज का सेशन। पहला प्रश्न क्या है, किस सिद्धांत पर जो है जेट इंजन कार्य करता है? जो जेट इंजन होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? आपके सामने ऑप्शंस मौजूद हैं। रैखिक संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या द्रव्यमान संरक्षण। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि रैखिक संवेग संरक्षण पे जेट इंजन जो है कार्य करता है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे इसको और जानना जरूरी भी है। देखिए पहला बिंदु हम देख सकते हैं क्या है कि संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि जब तक किसी निकाय यानी किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य न करे तब तक जो है उस निकाय यानी कि उस वस्तु का कुल संवेग हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन की बात हो रही है। संवेग क्या है? मोमेंटम है। संवेग जो है किसी वस्तु का जो है, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे बिंदु में कि संवेग जो है क्या है कि ये गुणनफल है P इंटू एम भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो है इस नियम के अनुसार किसी गुणनफल का कुल मान टकराव या किसी अन्य आंतरिक क्रिया के दौरान नहीं बदलता है, जैसे बशर्ते कोई बाहरी जो है बल ना कार्य करे। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि बिफोर कोलिजन कोई वस्तु है तो M2 V2 भी है और V1 भी है M1। ठीक है, तो ये कोलिजन के बाद भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, मास तो सेम ही रहता है। जो वेलोसिटी कंजर्वेशन होता है वो उसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, वो जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ इक्वेशन बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? इनमें से कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जो अपने बेटे के साथ नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त किए थे? तो मैक्स प्लैंक, अल्बर्ट आइंस्टाइन, विलियम हेनरी ब्रैग, एनरिको बर्मी। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, विलियम हेनरी ब्रैग। ये जो है अपने पुत्र के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए पहला बिंदु आप देखिए पहले ध्यान से, इसमें जो है जो पहला बिंदु क्या है देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश भौतिक एवं रसायन विज्ञानी विलियम हेनरी ब्रैग थे, उनको वर्ष 1915 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। उनके पुत्र जो है सहायक के रूप में कार्य किए थे, उनका था विलियम लॉरेंस ब्रैग। आप जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन्होंने किस पे काम किया था? एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर पे काम किया था। ये ऐसा एक यंत्र था जो कि परमाणु और क्रिस्टलों के विन्यासों को स्पष्ट किया। ठीक है, तो ये इतना महत्वपूर्ण मतलब की खोज थी, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। और वो इनके सहायक कौन थे? उनके पुत्र थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। माणिक्य और नीलम का रासायनिक रूप से कैसे जाना जाता है? जो माणिक्य है और नीलम है उनको रासायनिक रूप से कैसे जानते हैं? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या लेड टेट्रा ऑक्साइड या बोरान नाइट्राइड। तो उत्तर हो जाएगा आपका भैया बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, देखिए ये बहुत ही ट्रिकी प्रश्न है और तह तक जानकारी होगी तभी इस प्रश्न को आप हल कर पाएंगे। ठीक है, कुछ जीवाणु अपना जो है भोजन संश्लेषित करते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। उपयोग दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। देखिए बहुत लोग तो जानते हैं कि भाई उपयोग दोनों है तो उपयुक्त दोनों मार दीजिए। ठीक है, हालांकि ये सही भी है लेकिन जानकारी नहीं होगी बहुत लोगों को इसके बारे में, तो फिर थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, परपोषी भी होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं। यानी कि वो जो है एक एनिमल की तरह भी कार्य करते हैं जो दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, और स्वपोषी का मतलब है कि खुद भोजन बनाते हैं पेड़ पौधों की तरह। ठीक है, देखिए जीवाणु, दूसरा बिंदु देखिए, जीवाणु जो है कार्बन डाइऑक्साइड था और कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जीवाणु जो है कार्बन डाइऑक्साइड से तथा अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये जीवाणु जो है संश्लेषी और रसायन संश्लेषी होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, इन जीवाणुओं में हरित लवक का अभाव होता है। कुछ जीवाणुओं में परहरित मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं जिससे वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर लेते हैं। तो जीवाणु दो प्रकार के हैं जिनमें एक
प्रकाश लवक होता भी है, ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब है कि क्लोरोफिल से मिलता जुलता एक लवण होता भी है, किसी में नहीं भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखना है, इसलिए वो दोनों ऑप्शन सही था जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। नहीं तो क्योंकि जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, दोनों एक एक जो है स्वपोषी होते हैं, एक परपोषी होते हैं। क्योंकि जिनको जानकारी नहीं होगा वो क्या कर सकते हैं, जो है परपोषी पे मार के चले आएंगे, तो उत्तर जो है गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं, उत्तर दिख गया आपको, ठीक है। उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए नील हरित शैवाल जो जैव उर्वरक होता है, क्रायोसोपा माहौल नियंत्रण में होता है, बायो जो है बायो 902 सरसों का डायक्लोन है, और ये उत्तर जो एजोट्रोबैक्टर है ये जैव कीटनाशी नहीं है, ठीक है, ये जैव कीटनाशी नहीं है। ये क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो एजोट्रोबैक्टर होता है एक जीवाणु है, इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, नाइट्रोजन उपलब्धता से संदर्भ में है, क्योंकि यह मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर असहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण का काम करता है। कौन, एजोट्रोबैक्टर, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक, ठीक है, ठीक है। तो मतलब कि ये प्रतिविष के रूप में कार्य करता है, ठीक है, जो प्रतिस्कंदक हैं उनके। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, तो उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, विटामिन के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। निम्नलिखित कौन कथनों में से कौन सा एक कथन जो है मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो वे शरीर के पर्यावरण ऊर्जकों प्रतिऊर्जकों से संरक्षित करती हैं, वे शरीर के दर्द और सूजन के अपशमन करती हैं, वे शरीर के को रोगजनक द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है उपयुक्त सभी नहीं होगा, ये उसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है।